खान पान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसी के आधार पर हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। हमारे शरीर व मन के निर्माण के साथ हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण खान पान से जुड़ा होता है। खान पान की मूल आदतें जो हमारे बचपन में पड़ जाती हैं, जीवन भर बनी रहती हैं। वैसे तो हर बच्चे का आरंभिक भोजन दूध होता है, लेकिन 5 या 6 महीने के बाद जो उसका अन्न प्रशासन संस्कार किया जाता है, उसी से उसके अन्न ग्रहण करने की शुरुआत हो जाती है और इसी शुरुआत के साथ उसके जीवन में खान पान की आदतें पड़ना शुरू हो जाती हैं। खान पान में जो भोजन पसंद किया जाता है, उसका मुख्य संबंध स्वाद से होता है। जो भोजन जितना स्वादिष्ट होता है, उसे उतना ही पसंद किया जाता है। स्वाद की इसी दिलचस्पी ने आज अनेक तरह के व्यंजनों, पकवानों, भोजन की विविध प्रकार की थालियों का आविष्कार कर लिया है और समय रहते इसमें तरह तरह के प्रयोग व बदलाव शामिल हुए हैं। स्वाद की इस विविधता के कारण हमारे खान पान के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है, जिसका मुख्य असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा है और इन सब के कारण बच्चों का स्वास्थ्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि खान पान की हमारी आदतें स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी हितकारी हों। स्वाद एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबका नियंत्रण नहीं होता है, फिर बच्चों का तो कहना ही क्या। उनके मन को तो विभिन्न तरह के स्वाद ललचाते हैं और उन्हें चखने के लिए वे मचल जाते हैं। इसलिए समय रहते बच्चों की खान पान की आदत को संभालना और बच्चों की सेहत संवारना आज हर अभिभावक के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अभिभावक बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर तरह प्रयास करते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में आकर बच्चों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है और जब तक बच्चे समझदार होते हैं, अपने खान पान के प्रति सचेत हो पाते हैं, तब तक उनके हाथ से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का समय काफ़ी कुछ निकल चुका होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो असमय ही तरह तरह की उन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिनका संबंध खान पान की विकृतियों से जुड़ा होता है और जिन्हें सुधार कर पुनः स्वस्थ लाभ लिया जा सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाती हैं और हमारे स्वास्थ्य को कम या अधिक प्रभावित करती रहती हैं, जैसे मधुमेह। खान पान की आदतों को सुधारना व संवारना वैसे तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ आदतें हमारी बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन बचपन की आदतों में बदलाव लाना कठिन होता है। इसलिए बचपन में खान पान की आदतों को सुधारना बेहद ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर स्वास्थ्य का मूल आधार बचपन में लिया गया भोजन है, क्योंकि इस अवस्था में हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है और उसको पोषित करने में हमारा भोजन यानी खान पान ही मुख्य आधार होता है। यदि इस अवस्था में शरीर को पोषित करने वाले तत्वों को ग्रहण किया जाए तो शरीर आश्चर्यजनक ढंग से सुविकसित, ऊर्जावान, संतुलित व स्वस्थ होता है। हर परिवार में बच्चों के खान पान की आदतें चिंता का विषय होती हैं, क्योंकि अभिभावकों द्वारा बार बार कहने पर भी फल सब्जियां ना खाने और जंक फूड खाने की जिद करना बच्चों के लिए सामान्य बात है। इसके साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी यह जिद और खाने को लेकर किया जाने वाला उनका चुनाव और भी चिंताजनक होता जाता है। अभिभावक इसके लिए चिंता तो करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वे चाहकर भी बच्चों के खान पान की आदतें नहीं सुधार सकते और इसका परिणाम यह होता है कि ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बीमारियों की बुनियाद बन जाती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि समय रहते ही अपने खान पान की आदतों के प्रति हम सचेत हो जाएं
और बच्चों के खान पान में विशेष सावधानी बरतें। बच्चे खुद अपने स्वास्थ्य और सेहत के प्रति सजग नहीं हो सकते और ना ही वे खान पान की गलत आदतों के खतरों को समझ सकते हैं। उनका मन केवल स्वाद जानता है, इसलिए उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली राह पर चलने से रोकने की मुख्य जिम्मेदारी अभिभावकों के कंधों पर ही है। इसलिए उनके स्वाद को ध्यान में रखते हुए उनके खान पान के तौर तरीकों में समय रहते बदलाव जरूरी है और इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें खान पान से जुड़ी हुई जरूरी बातों का ज्ञान कराया जाए। कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य व सेहत के लिए पोषण करता है और कौन सा भोजन हमें बीमारी व रोगग्रस्त बनाता है, इसकी जानकारी उन्हें भोजन के माध्यम से देनी चाहिए।